तो अभी हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, एक चीज देखना, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दोनों अलग अलग है। जैसे एक कंप्यूटर में कितना पार्ट होता है, जैसे ये हो गया अपना, क्या है ये, मॉनिटर, मॉनिटर। ऐसा एक बड़ा सा होता है, इसका नाम क्या है, सीपीयू, सीपीयू। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे राउंड करके छोटा सा होता है, हम लोग हाथ से पकड़ते हैं उसको, उसका नाम क्या है, माउस, माउस। और जिससे हम लोग टाइप करते हैं उसका नाम क्या है, कीबोर्ड। ठीक है। तो ये क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और अभी हम लोग क्या क्या हम लोग समझने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो, ये माउस और कीबोर्ड, ठीक है, माउस और कीबोर्ड क्या बन गया, ये दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा, इनपुट। मतलब माउस से हम लोग जब टाइप करेंगे कुछ भी, तो जब हम लोग टाइप करेंगे की को प्रेस करके, तो डाटा कहाँ, कंप्यूटर के अंदर जाएगा या कंप्यूटर के बाहर निकल के आएगा, कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर। जब कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे कीज को, तो जो डाटा है वो अंदर जाएगा या कंप्यूटर के बाहर निकल के आएगा, अंदर जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा ना। तो जिस डिवाइस से डाटा अंदर जाएगा कंप्यूटर के, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। और जिस डिवाइस से डाटा हम लोग को बाहर मिल के आएगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आउटपुट डिवाइस। समझ में आ रहा है। तो जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक डिवाइस को हम नहीं पकड़ेंगे, हम क्या पकड़ेंगे, उसके जैसा जितना भी डिवाइस है उसको मिला के हम क्या बना देंगे, एक कंपोनेंट। जैसे कंप्यूटर में डाटा, कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, इनपुट। इनपुट ये क्या हो जाएगा, यूनिट, इनपुट यूनिट। ठीक है, अब कंप्यूटर जो डाटा प्रोसेस करने के बाद हम लोग को जो डाटा देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटपुट। क्या, आउटपुट यूनिट। मतलब जितना भी डिवाइस जिससे हम लोग को डाटा हम लोग को मिलेगा, ठीक है, आउटपुट हम लोग को मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, आउटपुट यूनिट। ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए जो जो सिस्टम यूज होता है उसको क्या बोलेंगे हम, मेमोरी यूनिट। ठीक है, अच्छा, अब देखो आपने एक डाटा दिया कंप्यूटर को, ठीक है, मान लो आपको मान लो व्हाट्सएप खोलना है, ठीक है, तो आपने व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक किया, तो आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो व्हाट्सएप भी खुलेगा ना, फेसबुक तो नहीं खुलता, खुलता है क्या, नहीं खुलता। तो व्हाट्सएप पे क्लिक करने पे व्हाट्सएप भी खुलता है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपने जो इनपुट दिया, ये जो आपने व्हाट्सएप के आइकॉन पे क्लिक किया, ये क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट, वो इनपुट है। आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, वो आपका हो गया इनपुट। अब ये इनपुट जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, वो प्रोसेस होगा, और वो प्रोसेस कौन करेगा उसको, सीपीयू। समझ में आ रहा है। तो सीपीयू के अंदर में वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद क्या मिलेगा हमें, रिजल्ट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। और जिस डिवाइस पे मिलेगा उस डिवाइस का नाम क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस से हमें मिलेगा। और सारे ऐसा आउटपुट डिवाइस को, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, इन लोग को हम लोग एक साथ जोड़ के क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उनको, आउटपुट यूनिट। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अनीसा, आयशा, आफरीन, ठीक है, सब अलग अलग है ना यहाँ पे, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, सब अलग अलग है, पर सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाओगे तुम लोग, स्टूडेंट बन जाओगे ना। तो उसी तरह अलग अलग पार्ट्स को क्या बोलेंगे, जैसे आप लोग का अलग अलग नाम है, वैसे एक हो गया मॉनिटर, एक हो गया प्रिंटर, ठीक है, अलग अलग हो गया। पर अगर सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये आउटपुट यूनिट। अब समझ आया डिफरेंस, समझ आया कंपोनेंट्स और पार्ट्स के बीच में। पार्ट्स मतलब सिंगल पार्ट, सिंगल डिवाइस, और कंपोनेंट मतलब उसके जैसा काम करने वाला डिवाइस को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, कंपोनेंट्स। ठीक है,